नमस्कार। न्यूज रूम में आप सभी का स्वागत है। देश की सैन्य तैयारी के इतिहास में एक निर्णायक मोड़ तब सामने आया जब चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान ने मिलिट्री क्वांटम मिशन पॉलिसी फ्रेमवर्क जारी किया। यह दस्तावेज आने वाले दशकों की युद्ध सोच का खाका है। इसका मकसद साफ है कि भारतीय सशस्त्र बल तकनीक केंद्रित भविष्य के युद्ध के लिए आज से ही खुद को तैयार करें। हम आपको बता दें कि इस नीति के तहत क्वांटम तकनीक के 4 मजबूत स्तंभों को थल सेना, नौसेना और वायुसेना में एक साथ जोड़ा जाएगा। इनमें क्वांटम संचार, क्वांटम कंप्यूटिंग, क्वांटम सेंसिंग और मेट्रोलॉजी तथा क्वांटम पदार्थ और उपकरण शामिल हैं। लक्ष्य यह है कि भविष्य के रणक्षेत्र में सूचना की रफ्तार, गणना की ताकत और सेंसर की सटीकता में भारत किसी से पीछे ना रहे, बल्कि तकनीकी बढ़त हासिल करे। इस अवसर पर थल सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी, नौसेना प्रमुख एडमिरल दिनेश के त्रिपाठी, वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल एपी सिंह और चीफ ऑफ इंटीग्रेटेड डिफेंस स्टाफ एयर मार्शल आशुतोष दीक्षित मौजूद रहे। यह उपस्थिति अपने आप में संदेश थी कि यह नीति तीनों सेनाओं की साझा प्राथमिकता बनेगी। हम आपको बता दें कि दस्तावेज में राष्ट्रीय क्वांटम मिशन के साथ सैन्य प्रयासों के तालमेल पर विशेष जोर दिया गया है। इसमें स्पष्ट रोडमैप है कि किस तरह नागरिक और सैन्य क्षेत्रों के साझा प्रयासों से इस उभरती तकनीक को रक्षा ढांचे में शामिल किया जाएगा। अलग अलग मंत्रालयों और सरकारी क्षेत्रों के विशेषज्ञों को मिलाकर समर्पित संचालन निकाय बनाने की बात भी कही गई है। यह नीति सच्चाई को रेखांकित करती है कि भविष्य के युद्ध क्षेत्र में संयुक्तता और एकीकरण के बिना तकनीकी वर्चस्व संभव नहीं है। देखा जाए तो यह नीति रणनीतिक चेतावनी भी है। दुनिया तेजी से उस दौर में जा रही है जहां युद्ध बंदूक और टैंक से नहीं, बल्कि एल्गोरिदम और क्यूबिट से जीते जाएंगे। ऐसे में भारत का यह कदम निर्णायक है। सवाल यह नहीं कि क्वांटम तकनीक आएगी या नहीं, सवाल यह है कि कौन इसे पहले और बेहतर तरीके से हथियाता है। क्वांटम नीति का मतलब है रक्षा व्यवस्था में ऐसी तकनीकों का प्रवेश जो परंपरागत सोच को तोड़ देती है। क्वांटम संचार दुश्मन की जासूसी को लगभग असंभव बना सकता है। क्वांटम कंप्यूटिंग आज की सबसे ताकतवर मशीनों से भी लाखों गुना तेज गणना की क्षमता रखती है। क्वांटम सेंसिंग से पनडुब्बियों की पहचान, मिसाइलों की सटीकता और सीमा पर गतिविधियों की निगरानी एक नए स्तर पर पहुंच सकती है। क्वांटम पदार्थ और उपकरण हथियार प्रणालियों को हल्का, तेज और ज्यादा घातक बना सकते हैं। इसके सामरिक प्रभाव दूरगामी और गहरे हैं। पहला प्रभाव यह है कि कमांड और कंट्रोल सिस्टम लगभग अभेद्य बन सकते हैं। दूसरा यह है कि निर्णय लेने की गति इतनी तेज होगी कि दुश्मन को प्रतिक्रिया का मौका ही नहीं मिलेगा। तीसरा यह है कि साइबर और इलेक्ट्रॉनिक युद्ध में भारत की स्थिति आक्रामक और प्रभुत्वशाली हो सकती है। चौथी और सबसे अहम बात यह है कि परमाणु प्रतिरोध की विश्वसनीयता भी नई ऊंचाई पर जाएगी, क्योंकि संचार और चेतावनी प्रणालियां कहीं ज्यादा भरोसेमंद होंगी। बहरहाल, युद्ध की अगली पीढ़ी प्रयोगशालाओं में आकार ले रही है और वहां साहस ही सबसे बड़ा हथियार है। मिलिट्री क्वांटम मिशन नीति ने देश को सही दिशा दिखा दी है। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी, तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।